भाजपा के बाद जदयू ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, अब आपको बताती हूं, 57 सीटों पर जदयू ने अपने प्रत्याशी जो है वो उतार दिए हैं। आलमनगर से टिकट जो दिया है नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार जो है मेहता, इसके बाद अगर बात करें तो सिंहेश्वर से रमेश त्रिषिदेव, मधेपुरा से कविता साहा, सोनबरसा से रत्नेश सदा, महिषी से जो है वो गुंजेश्वर शाह, इसके बाद जो है बेनीपुर से विजय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी, गायघाट से कोमल सिंह, जी हाँ गायघाट से उन्हीं को टिकट, बीना देवी की बेटी को टिकट जो है। इसके बाद मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा से आदित्य कुमार, काटी से अजीत कुमार, इसके बाद कुचाया कोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, भोरे से सुनील कुमार, हथुआ से रामसेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से जो है वो भीषम कुशवाहा, रघुनाथपुर से जो है विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह, ये 20। इसके बाद बरहड़िया से टिकट मिला है इंद्रदेव पटेल को, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से धूमिल सिंह, मांझी से श्री रणधीर सिंह, परसा से छोटे लाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजा पाकर से महेंद्र नाम, मनार से उमेश सिंह कुशवाहा जो कि कल ही नामांकन किए हैं, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वारिस नगर से डॉक्टर मांजरिक मिनाल, समस्तीपुर से जो है वो अश्वमेघ देवी, मोड़वा से विद्यासागर सिंह निषाद, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी, विभूतिपुर से श्रीमती रवीना कुशवाहा, हसनपुर से राजकुमार राय, चेरिया बड़ियारपुर से अभिषेक कुमार, मटियानी से राजकुमार, अलौली से दोस्तों अगर बात करें तो रामचंद्र सदा, इसके बाद खगड़िया से बल्लू मंडल, बेलदौर से पन्ना लाल पटेल, जमालपुर से नचिकता मंडल, सूड़ेगढ़ा प्रहलाद यादव को मतलब कि मना कर दिया था। सूड़ेगढ़ा से बताऊं तो रामोनंद मंडल, शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, बड़भिग्गा से कुमार पुष्पजय, अस्थावा से जितेंद्र कुमार, राजगीर से कौशल किशोर, इस्लामपुर से रुहेल रंजन, हिलसा से श्री कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया, नालंदा से श्रवण कुमार, हरनौत से हरि नारायण सिंह, मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक, मसौड़ी से अरुण मांझी, संदेश से राधा चरण शाह, जगदीशपुर से श्री भगवान सिंह कुशवाहा, डुमराव से राहुल सिंह, राजूपुर से संतोष कुमार निराला। 57 सीटों की लिस्ट जदयू की तरफ से जारी हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब एक तरफ सरगर्मी तेज है तो दूसरी तरफ जदयू में लिस्ट जारी हो रही है। लगातार जो है वो सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में जदयू की लिस्ट जारी है। हमने 57 सीटों पर जदयू ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सूड़ेगढ़ा से कल जो सीटिंग विधायक है प्रहलाद यादव मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि ललन सिंह ने मना कर दिया था। उसके बाद से ही उनसे सीएम नीतीश भी नहीं मिले। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगते हैं। सोशल मीडिया के प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार, जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे। इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक होकर के इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को ही पार है। एक सेकेंड आज भी देख रहे हैं, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता था। कुछ भी तय है, नंबर, सीट, जो एक स्थिति है उसमें
इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, इसीलिए सर मुख्यमंत्री कहीं और भी दो जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम भी बना हाँ, है? आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा का, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं, आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है तो वहीं कैंप, मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहाँ से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। सर उपेंद्र कुशवाहा जी को नथिंग इज वेल इन एनडीए, हालांकि वो अभी दिल्ली गए हैं, दिल्ली बुलाया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, बिल्कुल साथ है, और जब एक साथ रहते हैं अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो सब मिलकर उसको रिजॉल्व करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा नैरेटिव मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए। हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें। तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण, जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहा है। दीवाल की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने। ये बिल्कुल दहशत में है, इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है, युवाओं का मूड। जेडीयू में क्यों कुछ होगा। जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग